अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशंस पढ़ा, जिसमें हमारे पास जो डिफरेंस इक्वेशन होती थी वो इक्वल टू ज़ीरो की होती थी। ठीक है जी। अब हमारे पास केस है नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशंस का। इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड पे ज़ीरो नहीं होगा। इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशंस के सोल्यूशन को हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट 3 टाइप्स जो हैं वो मेन है। ठीक है जी। और फोर्थ टाइप जो होगी वो हमारे पास इन 3 टाइप्स का कम्बिनेशन होगी, चाहे एडिशन के लिहाज से हो चाहे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ठीक है जी। और जो फिफ्थ और सिक्स्थ टाइप्स हैं वो इनसे टोटली डिफरेंट हैं। प्रोसेस उनका भी सेम है लेकिन इनसे डिफरेंट होगी। ठीक है जी। अब जो फर्स्ट टाइप है ना हमारे पास, उसमें राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट पड़ा होगा। ठीक है जी। कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी पड़ा होगा या फिर 1 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट पड़ा होगा। जो टाइप 2 है हमारे पास, उसमें इस टाइप का कोई एलिमेंट पड़ा होगा जिसमें ए हमारे पास कांस्टेंट है और अल्फ़ा एन किसी कांस्टेंट की पावर है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा भी कोई कांस्टेंट है और एन उसकी कोई पावर है। फॉर एग्जांपल इस टाइप का 3.2 इस टाइप का कोई एलिमेंट पड़ा होगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड टाइप है ना, उसमें हमारे पास राइट हैंड साइड पे कोई पोलिनोमियल पड़ा होगा। इस पोलिनोमियल की डिग्री कोई भी हो सकती है। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में ये देखिए टाइप 2 का जो हमारे पास इस टाइप के कोई एलिमेंट्स राइट हैंड साइड पे पड़े होंगे। ठीक है जी। आज के इस लेक्चर में हम टाइप 1 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं जी। सबसे पहले तो टाइप 1 का सोल्यूशन हमने फाइंड करना होता है। नॉन होमोजेनियस का हमें पता है कि 2 सोल्यूशन होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और एक पार्टिकुलर सोल्यूशन। जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है वो सेम वैसे ही होता है जैसे होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। ठीक है। वो आपको एक इक्वेशन दी होगी डिफरेंस इक्वेशन, तो उसे आपने ज़ीरो के इक्वल पुट करना है और फिर वहाँ से आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है। लेकिन जो पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो ज़रा डिफरेंट होगा। देखें जी, फर्स्ट पॉइंट है जी इसका कि जो हमारे पास सिंस नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशंस कॉम्प्लीमेंट्री एंड पार्टिकुलर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, जिसे हम वाई सी से नोट करेंगे। ठीक है। नाउ फाइंड पार्टिकुलर सोल्यूशन। अब हमने पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए देखें जी, फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है जी, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट होता है। तो कोई भी कांस्टेंट हो, आपने सोल्यूशन किस टाइप का फाइंड करना है जी, इसे ही आपने सोल्यूशन लेट कर लेना होता है। ठीक है। इधर अगर 2 पड़ा हुआ कांस्टेंट तो आपने कोई कांस्टेंट पुट कर लेना, वाई एन इज इक्वल टू ए या वाई एन इज इक्वल टू सी। ठीक है। ये जनरल सोल्यूशन आपने लेट कर लेना करना पार्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है जी। ये देखिए, हमने सपोज कर लिया एक ट्रायल सोल्यूशन वाई एन इज इक्वल टू सी। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने सपोज किया ना वाई इज इक्वल टू सी, ये जो हमने वाई सी फाइंड किया है उसमें मौजूद है कि नहीं। ठीक है जी। ये जो टेक्निक है ना, ये तमाम टाइप्स में यूज़ होनी है। ये आप लोग ज़रा ध्यान से समझ लें कि हमने पहले तो वाई सी फाइंड कर लिया, फिर ये टाइप 1 है तो हमने सोल्यूशन क्या लेट किया, वाई एन इज इक्वल टू सी। हमने देखना है कि ये जो सी है ये वाई सी में मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद हुआ तो फिर हमने इस सोल्यूशन को एन से मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है। तो वो आ जाएगा वाई एन इज इक्वल टू एन सी। अगर एन सी भी मौजूद हुआ तो हमने फिर एन से मल्टीप्लाई करवा देना, फिर आ जाएगा एन स्केयर सी। अगर एन स्केयर सी भी मौजूद हुआ वाई सी में, फिर हमने एक और एन से मल्टीप्लाई करवा देना, फिर वो बन जाएगा वाई एन इज इक्वल टू एन क्यूब सी। ठीक है जी। ये ज़रा टेक्निक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो तब हमें पता चलेगा। एंड सो ऑन एट द एंड कंबाइन वाई सी प्लस वाई पी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और जो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन है उसे हम कंबाइन कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे टू गेट जनरल सोल्यूशन। तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा एक। ठीक है जी। अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारे पास इक्वेशन है, राइट हैंड साइड पे क्या है जी, कांस्टेंट पड़ा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना है, तो हमने इस सारी इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल पुट कर लिया तो ये आ गई। यहाँ से देखें हमने फिर एक ट्रायल सोल्यूशन लेट किया वाई के इज इक्वल टू ए बी के। देखें के क्यों लिया किया पुट, क्योंकि क्वेश्चन के की फॉर्म में है। ठीक है जी। फिर यहाँ से देखें वाई के प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी जी ए बी के प्लस 2, वाई के प्लस 3 की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी।
वैसे जैसे हम होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं वैसे ही करना है। आपके पास ये इक्वेशन आएगी, फिर आपके पास जो देखें क्यूब है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्यूब है, तो इसका जो रूट्स आएंगे 3 आएंगे। तो सबसे पहला रूट होगा -1। -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये आपने कैसे फाइंड करना है, आपने डिफरेंट वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करनी है, या कैलकुलेटर से आपने फाइंड कर लेनी है। ठीक है जी। फिर आपने सिंथेटिक डिवीजन से बाकी 2 रूट्स भी फाइंड कर लेने हैं। हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन से ये इक्वेशन आई, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, तो हमारे पास ये 2 रूट्स आए। दोनों रूट्स देखें रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं। ठीक है जी। तो फिर अगर रियल और डिफरेंट रूट्स होते हैं तो हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन जो होगा YC वो ये आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। ए के साथ ए कोई भी कांस्टेंट है और इसकी पावर में के, फिर बी कोई कांस्टेंट है और इसकी पावर में के, और थर्ड सी कोई कांस्टेंट है और ये जो थर्ड वाला हमारे पास रूट था -1 उसकी पावर भी के। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी। अब हमने फाइंड करना है जी पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो नाउ वी फाइंड पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। एक कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो आप लोगों ने देखा पुट क्या करना जी, पार्टिकुलर सोल्यूशन ट्रायल सोल्यूशन लेट कर लेना जी, y k इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। अब देखिए सी, ये समझने के लिए ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ समझने के लिए। नाउ सी इफ़ सी इज़ प्रेजेंट इन वाई सी। अब ये सिर्फ सी है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट आपने इसे ये नहीं करना कि उसमें तो सी मौजूद ही नहीं। इसमें देखें ये इसे कांस्टेंट आपने लेट किया है। ठीक है जी। तो देखें सिर्फ कांस्टेंट इधर कोई पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे +1 होता तो फिर ये सिर्फ कांस्टेंट यहाँ पे पड़ा होना था, लेकिन ये -1 है तो इधर नहीं पड़ा हुआ। ठीक है जी। तो हमारे पास यही सोल्यूशन आ जाएगा इसका, y k इज इक्वल टू सी, और फिर y k प्लस 2 इज इक्वल टू सी और y k प्लस 3 इज इक्वल टू सी। देखें जी जो हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है वो तो k की वैल्यू में हो रहा है, और राइट हैंड साइड पे तो k मौजूद ही नहीं, तो इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, कांस्टेंट वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर स्टैटिक में सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। इक्वेशन नंबर स्टैटिक जो हमारे पास क्वेश्चन वाली थी, ये वाली क्वेश्चन था जो, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है आपने सारी। यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 5/2। फिर आपने ये सी की वैल्यू, ये जो हमने सोल्यूशन लेट किया था ना ट्रायल सोल्यूशन, y k इज इक्वल टू सी, इसमें पुट कर देनी है। तो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा y p इज इक्वल टू 5/2। अब देखें ये पार्टिकुलर सोल्यूशन और ये कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जी, हमारे पास जिसकी राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट मौजूद है। टाइप 1 की क्वेश्चन करनी है हमने इस लेक्चर में। ठीक है, इसके भी राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट मौजूद है। अब देखें कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, इस वाली टर्म को 0 के इक्वल पुट कर दें। वहाँ से आपने वो ट्रायल सोल्यूशन लेट किया, इस इक्वेशन में पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 में। वहाँ से आपके पास इक्वेशन आएगी, रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे क्योंकि क्यूब वाली इक्वेशन है। ठीक है जी। सिंथेटिक डिवीजन से फिर हमारे पास ये वाले रूट्स आ जाएंगे, 3 रूट्स। तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया वो ये आ गया। अब देखें कोई कांस्टेंट है और साथ में एक 1 प्लस जो रूट है उसकी पावर k, फिर कांस्टेंट, फिर दूसरे रूट की पावर k, फिर कांस्टेंट थर्ड, और जो थर्ड रूट आया था हमारे पास 1, ये वाला, इसकी पावर k। ठीक है जी। अब देखें 1 की पावर +1 है ना, इसकी कोई भी पावर हो तो ये 1 की इक्वली होता है, तो हम इस सोल्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब चलते हैं जी हम अपने पार्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ देखें, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, तो हम पार्टिकुलर सोल्यूशन ऐड करेंगे y k इज इक्वल टू सी, के की फॉर्म में ना, y k इज इक्वल टू सी। ठीक है जी। तो देखें ये जो हमने सोल्यूशन लेट किया है y k इज इक्वल टू सी, ये सी वाई सी में मौजूद है, यहाँ पे देखें मौजूद है। तो हमने ये सोल्यूशन लेट नहीं करना, हम इसे राइट हैंड साइड पे n से मल्टीप्लाई या k से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, हमने k से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें k सी, यानी कि कांस्टेंट के साथ कोई k मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें जी कांस्टेंट के साथ कोई k मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारे पास यही जनरल ट्रायल सोल्यूशन हो जाएगा। हमने यहीं पे c की वैल्यू फाइंड करके इसी में पुट करनी है और यही हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देखें इसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो y k प्लस 2 और y k प्लस 3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये वैल्यूज़ हमने क्वेश्चन में पुट कर देनी है, जो हमारे पास क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर स्टैटिक में। यहाँ से सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास ये देखें c की वैल्यू आ गई -1, तो c की वैल्यू इसमें पुट कर दें आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 में, तो हमारे पास वो पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा y p इज इक्वल टू -k। ठीक है जी।
तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा जी, हमारे पास वाई सी और वाई पी को ऐड कर दें तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन पड़ा हुआ है। एक और क्वेश्चन करते हैं जी, जिसके राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट पड़ा है। ठीक है, अब देखें सारी इक्वेशन को आपने किसके इक्वल पुट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए 0 के इक्वल, वहाँ से आपने होमोजेनियस इक्वेशन की तरह का सोल्यूशन फाइंड कर लेना है। ठीक है जी, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके 3 रूट्स आएंगे। देखें तीनों रूट्स सेम आ रहे हैं। ठीक है जी, तो जब सेम रूट्स आते हैं और रियल रूट्स आते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन इस टाइप का होता है। तो देखें के की फॉर्म में आ रहे हैं तो के की फॉर्म में हमने सोल्यूशन लिख दिया है, ए प्लस के बी, यानी कि ए के साथ भी 1 रेज्ड पावर के मल्टीप्लाई होगा, प्लस के बी 1 रेज्ड पावर के मल्टीप्लाई, प्लस के स्क्वायर सी 1 रेज्ड पावर के मल्टीप्लाई रेज्ड पावर के। ठीक है जी, तो चूंकि सब में 1 रेज्ड पावर के आ रहा है तो हमने कॉमन लिख के बाहर निकालिए इसे। ठीक है जी, अब देखें हम 1 रेज्ड पावर के जो होता है वो 1 के इक्वल ही होता है, के की कोई भी पावर हो। ठीक है जी, वो तो 1 के इक्वल आएगा। तो हम इस वाले सोल्यूशन को ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस के बी प्लस के स्क्वायर सी। ठीक है जी, अब हमने पार्टिकुलर सोल्यूशन लेट करना है। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन लेट करने के लिए हमने स्टार्ट में ये वाला सोल्यूशन लेट किया करना है। टाइप 1 होगी ना, यानी कि अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, डिफरेंस इक्वेशन है, उसकी राइट हैंड साइड पे हमारे पास कांस्टेंट मौजूद होगा ना, तो आपने ये वाला सोल्यूशन स्टार्ट पे लेट किया करना है। फिर आपने देखना कि ये वाला कांस्टेंट इसमें मौजूद है। देखें जी, सिर्फ कांस्टेंट ये मौजूद है, हमने ये सोल्यूशन लेट नहीं करना। हम इसके साथ राइट हैंड साइड पे के को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखें के मल्टीप्लाई हुआ। अब देखें ये के और कोई कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस सोल्यूशन में, देखें ये हो रहे हैं, के और साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये भी सोल्यूशन हम नहीं रखेंगे। फिर हम के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखें अब के स्क्वायर और साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें के स्क्वायर और साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि हम ये वाला सोल्यूशन भी नहीं रखेंगे। फिर हम के क्यूब मल्टीप्लाई करवाते हैं सी के साथ, देखें के क्यूब सी मल्टीप्लाई होगा। अब देखें वाई सी में ये मौजूद नहीं है तो हमारे पास ये ही ट्रायल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, ये राइट ट्रायल सोल्यूशन ठीक है जो हमें चाहिए। इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन 2 का। यहाँ से हमारे पास वाई के प्लस 1 वाई के प्लस 2 वाई के प्लस 3 की वैल्यूज़ आ गई है इक्वेशन नंबर स्टैटिक में, यानी कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वहाँ से हमारे पास सॉल्व करने के बाद सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये देखिए ये हमने कंपेयर किया बाद में, के क्यूब का कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, के स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया और कांस्टेंट को कंपेयर किया। तो हमारे पास कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और ये सी की वैल्यू हमने इस वाली इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया ना, तो आ गया 3/2 के क्यूब। पार्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया। अब देखें वाई सी प्लस वाई पी, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक होगा जी, ये थे हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस के टाइप 1 के सॉल्यूशंस को फाइंड करना सीखा। और टाइप 1 में क्या होता है जी, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट पड़ा होता है। ठीक है जी, तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है वो हमने सीखा आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह टाइप 2 पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।